याद रखिएगा, कोशिश करने वाले कभी हार लेकिन आपने कोशिश नहीं किया। कोशिश किया है नहीं, देखा होगा छोड़ दिया होगा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि नहीं बना। तो बोर्ड में वैसे ही करिएगा, बोर्ड में ऐसे नहीं करना है, तो बनाना है। आवाज समुद्री जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आवाज आ रही है। कहा जा रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल 8 है। क्लियर हो गया? प्राकृतिक संख्या क्या को है? प्राकृतिक संख्या कितने हैं? दो प्राकृतिक संख्या है, दो। और दो प्राकृतिक संख्या जिनका जोड़ने पर कितना आता है? कंफर्म हो गए? यहीं से पकड़िएगा, जब भी जोड़ने की बात आती है तो पहली संख्या x, दूसरा को मानेगा 8 घटाओ के x। कब कि जब जोड़ने की बात आएगी। कंफर्म हो गए? आइए, माना कि पहली संख्या कितना हो गया? x। दूसरी नहीं, एक छोटा है, जोड़ने पर बड़ा होता है तो बड़ा घटाओ छोटा, यानी 8 माइनस के। क्लियर हो गया? ऐसे ही माना जाता है। आप लोग उल्टा पुल्टा ही मान, जिसका परिणाम होता है गलती। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए। और उनके व्युत्क्रमों के जोगफल 8/15 है। आपको तो हमने पहले बताया था कि व्युत्क्रम क्या होती है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो बताइएगा इनके व्युत्क्रम का जोगफल कितना है? 8/15। पहले इसको उल्टा करो मोनी, 1/x और प्लस 1/8 घटाओ x, दोनों को उलट दिए। आता है कितना बन जा? क्लियर? कोई दिक्कत? सोल्यूशन करेंगे। x इंटू 8 घटाओ x लघुत्तम, चला जाएगा यहाँ पे 8 माइनस के x और प्लस के x इक्वल टू 8/15। कोई दिक्कत है? 8 लड्डू 1 लड्डू कितना हो गया? फिर देखिएगा, ये जगह यहाँ पर ही, ये जगह तो 8 घटाओ के x नहीं, ये जगह यहाँ पे, आई जगह यहाँ पे, तो 8 माइनस के x और प्लस के x, तो ये प्लस माइनस दोनों में आए खत्म हो जाएगा ना ये, तो 8/8x और माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 8/15। सही है? अब इसको ले लीजिए, का कैंची मार गुना, तो बोलो कितना हो जाएगा? 15 आई वाला है नहीं, तो 8 64x और माइनस के 8x स्क्वायर इक्वल टू 15 82 120। सही है? सजा लो इसको, 8x स्क्वायर प्लस के 64x और प्लस का उल्टा 120 इक्वल टू में। अब कुछ देख रहे हैं आप लोग? बोलिए क्या देख रहे हैं? -8 से भाग लग जाएगा, लगेगा ना? -8 से भाग लग जाएगा, और जैसे ही -8 से भाग लगेगी छोटा हो जाएगा। मैं नहीं देखो, तो हो जाएगा x स्क्वायर, नेगेटिव हट गया, फिर नेगेटिव आ जाएगा 8x, फिर प्लस हो जाएगा जी 15 इक्वल टू में 0। अब इसको तोड़ दिया जाए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई और 5 लड्डू और 3 लड्डू 8 है ना लाना है। x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3x और प्लस के 15 इक्वल टू में 0। आप लोग जैसे ही बनाते हैं मैथ, तो मैथ को बनाते वक्त दिमाग में तो आपको रनिंग करना चाहिए, हम जा रहे हैं कहाँ पर, या है मेरा कहाँ पे वो। अचर पद को तुम देखते रहिए, अचर पद को देखते रहिएगा, तो माइंड में अपने आप कैलकुलेशन करेगा अगला का, और अचर पद वाला यहाँ पे ध्यान में रह जाएगा। देखो हम यहाँ पे लिख रहे थे और इसको पढ़ना था, तब 5 या 15 गम टूट गया। तो एक्सपीरियंस बच्चा को यही होना चाहिए। और कितना लघुत्तम लेगा, जो तो डी से चले कि 20 से चले, ऐसा कुछ नहीं करना है। डर तो दो ना भाई, x ले कॉमन, तो x माइनस के 5 माइनस के 3, तो x माइनस के 5 इक्वल टू में 0, x माइनस के 5 और x माइनस के 3 इक्वल टू में 0। अब दोनों आंसर तो निकल गया, देख लीजिए x का मान हो जाएंगे कितना, तो 5, हो जाएगा 3। चल रहा हो गया आंसर है? कोई दिक्कत किसी को? किसी को तानी बनी नहीं? चलिए पहला क्वेश्चन बन गया, हम सेकेंड में आएंगे। आइए, आप लोगों का सिर नीचे नहीं, पढ़ते वक्त
नजर कहाँ चाहिए? और चलते वक्त नजर कहाँ चाहिए? जब रोड पर चल रहा है हाँ, रोड पर देख के चलिए, आप बोर्ड पर देख के चलिए रे चलते हैं, आप लोग उधर चल रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है? देखो आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, एक से कम क्या कहता है? एक से कम। अब बताइए जी, एक से कम कौन हो सकता है? एकदम जीरो ही है, और कुछ नहीं है क्या? हाँ, आधा भी तो हो सकता है। एक से कम लाखों करोड़ों संख्या है, लेकिन कम होना चाहिए। आइए, एक से कम उस भिन्न को निकालें जिसके अंश और हर का जोड़ 10 है। देखो यहीं से तो पकड़ा गया बीमारी, अंश और हर का जोड़ 10। देखो यही वाला ना कम्मा है। देखो यहाँ पे जोगफल था 8, तो यहाँ पर जोगफल है कितना? 10। यहाँ पर 2 संख्या थी, तो यहाँ पर भी एगो अंश एगो हर आया है, तो हमने अंश और हर की तुलना कर लेंगे। चलिए लिखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर कितना? 14। क्वेश्चन नंबर 14, माना कि भिन्न का अंश 1 है। क्या माने हैं? भिन्न का अंश तो हर रह गया। अब यहाँ लिखेंगे हर बराबर, क्या लिखेंगे? हर बराबर। तो हर कितना हो जाएंगे? 10 घटाव 1। वजह क्या था? जोड़ है। वजह क्या था? जोड़ है। तो जब जोड़ कहेगा तो आराम से निकालें क्या? तो अंश निकल गया, ये हर निकल गया। क्लियर हो गए? अब आइएगा, एक से कम उस भिन्न को निकालें जिसके अंश और हर का जोड़ 10 है। हम अंश और हर तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, तथा उस भिन्न और व्युत्क्रम का अंतर है। यहां पे कंडीशन देखो लगाया है, यहां पे कह रहा है उस भिन्न और व्युत्क्रम। समझ गए? देखो भिन्न क्या होते हैं, पहले गौर करना मुनि। भिन्न बराबर पहले अंश तब हर, पहले अंश तब अंश हो जाएगा x, अब बट्टा में 10 घटाव 1 से। और जरा व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम तो 10 माइनस x बट्टा के x। देखो एरा कहते हैं व्युत्क्रम, एरा कहते हैं भिन्न। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? भिन्न है। ये क्या है? व्युत्क्रम है। भिन्न कितना है? व्युत्क्रम कितना है? तो ये दोनों का अंतर कितना है? यहीं पे समझना होगा, यही तो मेन स्टेप को पकड़िएगा तब अच्छा आएगा। भिन्न x बटा के 10 माइनस के x माइनस 10 माइनस के x बाई के x घट गया ना जी। तो इक्वल टू कितना आता है? 40/21 नहीं ना है? बस अब इसको आप सॉल्यूशन करिए, आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं जरा। हम इसको एलसीएम ले सकते हैं बबुआ कि नहीं ले सकते हैं? इससे भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ई जगह यहाँ तो हो जाएगा x², कोई दिक्कत? माइनस ई जगह यहाँ पे तो 10 घटाव 1 के होल स्क्वायर, क्योंकि डबल हो जाएगा जी। इक्वल टू में 40/21। ठीक है, ये चलेगा x a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab 10 दूनी के 20 x ना जी, अभी प्लस। लेकिन एगो बात याद रखिएगा, यह है बंद तो यह है बंद, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? अब हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर। अब बट्टा में हो जाएगा 10x और माइनस के x स्क्वायर बराबर में 40/21। क्लियर है? आप जरा गौर करिए, यहाँ पे देखना है x स्क्वायर के x स्क्वायर, जब कॉस्ट के पहले नेगेटिव का चिन्ह हो जाए तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएंगे? फिर से, जब कॉस्ट के पहले नेगेटिव का चिन्ह हो जाता है अंदर का चिन्ह। देखिए बहुत से बच्चे जानते हैं अंदर का चिन्ह पॉजिटिव हो जाता है, अरे ऐसा कहना गलती होता है। अब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चा के ताव लगता है तो कहता सब पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहना है, समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव है। आप बताइएगा ये क्या हो जाएगा? कितना मुनीत? अच्छा चलिए
इसको टेल लो ना मुनि, तब ये काले लिख देते हैं। हटाओ, आओ मुनि इसको टेल लेने। अरे ये 21 जागा गुना उनके लिए यहाँ पे मूर्खवान, आई 40 जागा यहाँ पे मुनि। सही है? अरे बुझे? अरे ई चला गया इधर, आई चला गया इधर। ध्यान रखिएगा, ई प्लस है, ई माइनस चला, ई खत्म हो जाएगा जी, ना हो जाए खत्म। अब आपको मिलेगा कौन कौन से, तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखिए ना 2100 हो जाएगा ना, हो जाएगा माइनस के 2100 22, फिर क्या हो जाएगा प्लस और 21 दूनी के बाद 420 हो गया 420। अच्छा ध्यान रखिएगा आप लोग चिन्ह पर, प्लस के उल्टा माइनस, माइनस के उल्टा प्लस, अब प्लस के उल्टा, ठीक है। अब यहां के बाद है लेंगे 400x और 40x स्क्वायर, सबको खींचो, सबको खींचो, ठीक है। माइनस के 2100 और प्लस के 420, माइनस के 400 और प्लस के 40x स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में 0, तो 40x स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा जी। आई 420 है, आई 400 है, तो प्लस माइनस घटाइए कितना आएगा जी, चिन्ह रहेगा बड़ा का ना, प्लस के 20x, आई माइनस का 2100 इक्वल टू में 0। काटेगा तो काट दीजिएगा, ना तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन कट रहा है 20 से लगा तो भागा, दोनों ओर 20 से भागा, तो 20 से का 20 दूनी के 40 हो गया ये, और 20 से का और 20 से भागा देंगे तब 55 दूनी के 105 दूनी के 200, बोलो ना 2100। बार देखिए ये कैसा है, 2100 लिख दिए, हमको देना 20 से भागा था, इससे खत्म हो गया, तो इससे 105 दूनी के ना कटेगा, तो ऐसे ना काटे हैं, तो मैं कैसे से कर देते हैं एकदम। सुन अब आइएगा, इसको ऐसा तोड़ना बबुआ कि आ जाए x, पहले तो पहला पद गुना अंतिम पद करो, तो 105 दूनी के 200 और 210 के तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, बोलिए 210 को लाना है तोड़ करके 1 के वैल्यू में, कौन से पाड़ा, कितना 21 का कितना बात 21 पचे 75 से ना, तो नहीं ना चलेगा ये, 21 पहला पद गुना अंतिम पद करना है। अच्छा चलो देख लेते हैं, 105 210 ने कहे 210 3 सते, ठीक है, 35 दूनी के 7 पचे 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14 5 15, 14 15 210, देखो 7 दूनी के 5 आई 14 15 और 15 घटाओ 14 बराबर x, चलिए तो 2x स्क्वायर और प्लस के 15x और माइनस के 14x, ध्यान देना है कि चिन्ह बदले के ना चाहिए, और माइनस के 105 इक्वल टू में 0, कोई दिक्कत है मुनि लोग, आइए था x ले लो कॉमन, तो 2x और प्लस के 15 और माइनस के 7 लो कॉमन, तो 2x और प्लस के 7, तो 15 सते 75 से बराबर में 0, ये दोनों मिल गया, मिल गया ना, तो यहाँ लिख देंगे एगो हो जाएगा 2x और प्लस के 15 आयो कितना मुनि x माइनस के 7। अब आप ही लोग बताइए आंसर कौन सा चलेगा, बोलिए x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आएगा 7 आ गया। आपने क्या माना था, देखो भिन्न का अंश कितना है और हर कितना हो जाएगा, तो कितना, तो निकालना हमको कितना बताओ, कहाँ निकालना है, निकालना है भिन्न, निकालना है भिन्न भिन्न भिन्न, तो हो जाएगा भिन्न बराबर पहले अंश
x के मान आया 7 तो आपको अंश हो गया 7। फिर कहता हर में हो गया 10 घटाओ 7 तो 3। देखो आंसर सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब एक मैथ और देख लेते हैं। आइए ध्यान देंगे, आवाज आ रही है। लास्ट मैथ है, कहता है क्वेश्चन नंबर 15, हंसों के झुंड में, भाई साहब हंस है, एगो दूगो नहीं बहुत सा हंस है, एगो दूगो नहीं बहुत सा हंस है। हंसों के झुंड में कुल हंसों के वर्गमूल, जितना हंस है उस हंस के वर्गमूल, अगर मान लिया जाए हंस के झुंड में 36 गो है, हमने सपोर्ट माने कि मान लिया सपोर्ट डेट कि 36 गो हंस है। कितना हंस है? 36 गो। तो 36 गो हंस है तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना जी। यहाँ पे गौर करिएगा, कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल हंसों के वर्गमूल के, जितना हंस था उसका वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है, तालाब किनारे खेल रहा है। और जो बाकी बात बच गया, बाकी बात शेष 2 पानिया में खेल रहा है, पानी में जल कीड़ा, नहीं पानी जल कीड़ा मैंने खेलना, तो पानी में खेल रहा है। बताइए कि हंस कितना था, बताइए कि हंस कितना था। कितना सुंदर मैथ आया है, बहुत सुंदर मैथ आया है ना जी। अब तो पहले हमको पकड़ना पड़ेगा कि हंस के झुंड में कुल हंसों के वर्गमूल का 7/2 तालाब के किनारे खेल रहा है। मान लिया जाए कि हंस की संख्या x है, क्या है? तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, रूट में होगा x स्क्वायर का रूट है। कहाँ फंसा जी? देखिए क्वेश्चन 15 ना, माना कि हंसों की संख्या कितना है और इसका वर्गमूल कितना हो जाएंगे? रूट x, ठीक है, बुझ गए। हमने वर्गमूल निकाल दिया है, कहां तक चल गए? यहाँ वर्गमूल के 7/2 तालाब में है, वर्गमूल का 7/2, वर्गमूल का 7/2 कहाँ है? तालाब में। और शेष 2 जो है पानी में जल कीला करा। बाबू यहाँ पे गौर करिएगा, ऐसा करते हैं, इस रूल को हम एक अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जितना हंस खेल रहा है पानी में, ठीक है, उस हंस को हमने देख लिया कि पानी में कितना खेल रहा है, और कितना हंस जो है बाहर खेल रहा है उसको देख लिए। और अगर हम इन दोनों को देख करके, जो पानी में खेल रहा है उसको और जो बाहर खेल रहा है उसको, अगर दोनों का हम जोड़ दें तो जितना मेरा हंस था उतना होना चाहिए ना। नहीं समझ में आया? मेरे यहाँ 20 गो हंस था, ठीक है, तो 20 गो हंस में से 5 गो खेल रहा पानी में और 15 गो खेल रहा बाहर। अतः हम दोनों का अगर हम जोड़ दें तो 20 गो मिलना चाहिए ना, कि कम जगह? हंस की संख्या मेरा 20 के 20 होना चाहिए। जहां कम गया तो समझो कि एगो मर गया होगा। नहीं तो मर गए तो भुला गए कहीं न कहीं, अब खोजो उसको। वही बात यहाँ पे लाई है, 2 गो ऐसे पानिया में है और बाकी बात कहाँ है? 12। तो हम सबको जोड़ेंगे तो मिलना चाहिए ना मेरा इतना हंस, कि नहीं मिलना चाहिए? तो चलिए इतना हो गया। अब प्लस में 2 तब बराबर में कितना? खाली x।
टोटल हंस मिलना चाहिए। टोटल हंस मेरा यहाँ पड़ी है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये हो जाएगा 7 रूट एक्स बटा के 2 प्लस के 2 बराबर के एक्स है। इसको गौर करेंगे, 7 रूट एक्स है ना, एक्स अब बटा में 2 बराबर एक्स घटाव के 2, एक्स घटाव के 2, सही है। अब हम देखते हैं 7 रूट एक्स बराबर एक्स माइनस के 2, अब इसको गुना करते हैं तो 7 रूट एक्स बराबर 2x और माइनस के 2x और 2 दूनी के 4 ना। ऐसा किया जाए, आवाज नहीं, इन दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। क्या करेंगे? वर्ग समझते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर भाई साहब वर्ग करेंगे, 7 रूट एक्स के वर्ग कर दिए बराबर 2x प्लस माइनस के 4 को वर्ग कर दिए, ध्यान देंगे 7 सते, यहाँ देखिए 7 सते और ई वाला खल टोपिया हटेगा तो ये पूरा कहानी बन जाएगा 49x। क्या बन जाएंगे? आई बना जाएगा a प्लस बी के a माइनस बी के, तो 2 दूनी के 4x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16 x, क्लियर है। और फिर क्या हो जाएगा? 4 को 16 प्लस के 16, इधर लाओ। तुम कहेगी निशा जी, करें निशा जी, राफिया इधर आया है, इधर वाला को इधर भेज देते हैं तो नेगेटिव में 49 इक्वल टू में 0। क्या कोई दिक्कत? अरे हाँ बोलो, क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। रानी जी चलिए, 4x स्क्वायर माइनस के 16x और प्लस माइनस, अरे गलती हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको, हाँ मुनी रुक जाओ बताते हैं, कहाँ पड़ी रे ये, हाँ देखिए सबसे पहले देख लिया जाए कि सर ने कौन से काम किए हैं। हम घींच के एओ के लावेंगे तब ना जी। देख तो 1 2 3 परिवार है, तीनों परिवार का हम साथे लाए हैं। चलो भाई तीनों, 4x स्क्वायर माइनस के माइनस प्लस के प्लस, ठीक है। इसका मतलब है कि तीनों परिवार को साथे लाए हैं और ये वाला परिवार को खाली नहीं ले गए हैं, तो इसका पॉजिटिव तो इसका हो गया नेगेटिव, बुझ गए। खाली इसको हम बदले हैं और एक आराम से अगर तोड़ कराते नहीं कहू करके, तब घींच तीर में चिन्ह बदल जाता, बुझ गए। कोई दिक्कत तन में नहीं ना। तय कितना हो जात? 32 तेज की 65 का होना। सही है। अब आइएगा गुणनखंड से, पहला पद गुना 16 चकोत और 64 इकाई 65 बार वाह पहाड़ा 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x और प्लस के 16 बराबर में 4x कॉमन, तो x और माइनस के 16 नहीं होगा। फिर माइनस के 1 कॉमन, तो x माइनस के 16 बराबर में हीरो। यहाँ देखो मैथ यहाँ पे आके फंस गया। ऐसा करते हैं, 4x माइनस 1 लेते हैं यहाँ पे, 4x माइनस के 1 एगो, फिर x माइनस के 16 दो। हम पूछना चाहते हैं, कोई एक लड़की खड़ी हो जाओ, बताओ किससे आंसर मेरा मन के आएगा, बोलिए।
सबसे सुंदर परिणाम किससे आएगा? वैसे तो x का मान 2 से निकलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे मान निकालना है, तो सुंदर अच्छा कौन रहेगा? 16। यानी x माइनस के 16 इजकल टू में 0, तो x का वैल्यू कितना? 16। हमने 16, x क्या माना था? हंस। यहाँ लिख देना है कि हंस की संख्या 16 है। हंस की संख्या कितना है? आइए